Hello everyone, welcome back. As we are doing chapter 5th Contemporary South Asia of 12th Political Science, and in last two videos we have discussed about political system of South Asian countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, and today in this video we are going to discuss about the relationship between India and its neighboring countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Bhutan. So firstly we are discussing first topic इंडो-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप कैसे हैं. As we know, after independence, there was partition between India and Pakistan on the basis of communal, यानी communal riots हुए और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान टू डिफरेंट कंट्रीज बनी. और पार्टीशन के बाद से ही फर्स्ट इशू जो दोनों कंट्रीज के बीच में रहा दैट वाज कश्मीर इशू, कि दोनों कंट्रीज में कश्मीर को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे, काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स रहे, बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये मानना था कि कश्मीर पाकिस्तान के पास जाएगा. इसके ऊपर जो है दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर्स भी हुए 1947 में और 1965 में. बट इंडिया एंड पाकिस्तान both the countries are on the same issue कि अभी भी जो है दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं कश्मीर को लेकर, और जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से डिवाइड किया गया है जिसमें पीओ की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया की प्रोविंसेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से डिवाइड किया गया है. इसके बाद सेकेंड है यहाँ पर कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड आर्म्स रेस, कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं और आर्म्स रेस यानी दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स को इकट्ठा करने में लगी हुई हैं. और 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया पोखरण में और पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्ड में चकाई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट किए. इट मीन टू से कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स एक्वायर कर रही हैं और टाइम टू टाइम उनकी टेस्टिंग करती रहती हैं, यानी दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के राइवल्स हैं. थर्ड इशू है यहाँ पर इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट का, दैट इज सस्पिशियस एंड ब्लेम्स, कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगाती हैं. पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है यानी जो खुफिया एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, तो उसका कहना है कि भारत ने जो है बहुत बार मतलब वो हमारे ऊपर नजर रखती है स्पाई एजेंसी, और कहा कि जो इंडियन कैंपेन है कि भारत की जो कैंपेन है नॉर्थ ईस्ट में वो वहाँ के लोगों को भड़काने वाले हैं. ठीक है. इसके अलावा जो है मतलब इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो खालिस्तान को लेकर टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर आर्म्स इकट्ठा करते हैं यानी मिलिट्री वेपन्स इकट्ठा करते हैं और खालिस्तानी मिलिटेंट्स को बढ़ावा देते हैं, यानी टेररिज्म को यहाँ पर वो प्रमोट कर रहे हैं. नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, कि एज वी नो इंडस रिवर का बहुत सारा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में है, तो इंडस रिवर वाटर को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट रहे हैं. और 1960 में with the help of World Bank, India and Pakistan signed the Indus Waters Treaty, यानी वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी एक संधि साइन की थी. बट अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में काफी डिस्प्यूट्स हैं. नेक्स्ट है सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ, कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जो सर क्रीक लाइन है
उसके डिमार्केशन को लेके भी दोनों कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं। बट ये कन्फ्लिक्ट जो है कुछ मतलब माइनर सा दिखता है, बट जब इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इस कन्फ्लिक्ट के ऊपर दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन है, बट जब भी इसका सॉल्यूशन होगा तो सर क्रीक से जो भी सटा हुआ एरिया है, यानी जो भी समुद्री एरिया है और उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। यानी ये लाइन जो है ये जिस कंट्री की फेवर में आएगी तो सारा सी रिसोर्सेज जो भी होंगे इसके अंडर में, इसके कंट्रोल में, वो उस कंट्री के पास जाएंगे। तो ये भी एक कन्फ्लिक्टिंग इशू है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग इशू हैं, जिसमें फर्स्ट सबसे मेजर इशू है कश्मीर इशू, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर को लेके और दोनों कंट्रीज के बीच में आर्म्स रेस है। दोनों कंट्रीज आपस में जो रिलेशनशिप है वो सस्पिशियस और ब्लेमिंग है। इंडस वाटर रिवर जो है उसको लेके भी दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हैं। और लास्ट है यहाँ पर सर क्रीक लाइन रन ऑफ कच्छ में, उस लाइन को लेकर भी दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। Now relationship between India and Bangladesh. As we know, Bangladesh was earlier a part of Western Pakistan और 1971 में बांग्लादेश फ्री हुआ और इंडिया ने बांग्लादेश को मिलिट्री और फाइनेंशियली काफी सपोर्ट किया। बट India and Bangladesh had differences over several issues including the sharing of Ganga and Brahmaputra river water. इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश से काफी अनहैप्पी है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आई हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स हियर कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर डिनाई कर दिया इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश से अनहैप्पी है। एंड बांग्लादेश ने एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप को सपोर्ट किया। ठीक है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश से नाखुश है। एंड बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कि बांग्लादेश ने यहाँ पर इंडियन ट्रूप को जो है यहाँ पर मना कर दिया कि उनकी टेरिटरी से होकर वो नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं जा सकते। एंड इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, कि बांग्लादेश ने इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने से भी मना कर दिया और साथ में म्यांमार को भी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने से मना किया कि बांग्लादेश भी नहीं देगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश से अनहैप्पी है। एंड ऑन द सेम वे बांग्लादेश भी इंडियन गवर्नमेंट से कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर वो काफी नाखुश नजर आती है। फर्स्ट है, दे फेल्ट इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक ए बुली ओवर शेयरिंग रिवर वाटर्स, कि रिवर वाटर को लेके उनको ऐसे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट मतलब अपनी दादागिरी दिखाती है। एंड एनकरेजिंग रिबिलियन इन चित्तौड़गंज हिल ट्रैक्ट्स, कि उनको लगता है कि उनका जो मतलब चितगंज, जिसको चटगांव कहते हैं, कि वहां पर रिबिलियन को काफी एनकरेज किया गया है इंडियन के द्वारा। एंड ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस, उनको ये भी लगता है कि भारत जो है उनकी नेचुरल गैस ले रहा है। एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड में, व्यापार में उनके साथ अनफेयर कर रही है। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकते हैं आपसे कि इंडियन गवर्नमेंट कौन से इश्यूज पे बांग्लादेश से अनहैप्पी है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से कौन से इश्यूज पर अनहैप्पी है। सो नाउ डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, देखो इतने सारे डिफरेंसेस हैं, इतने सारे इश्यूज हैं जिनको लेके इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो फिर भी एक दूसरे को ये काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। नाउ इकोनॉमिक रिलेशंस हैव बीन इम्प्रूव्ड, कि इनके इकोनॉमिक रिलेशंस काफी सुधर गए हैं पिछले लास्ट 20 इयर्स में।
नाउ बांग्लादेश इज ए पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी कि 2014 से बांग्लादेश जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका भी एक हिस्सा है। एंड इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पे और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके यानी जो भी कॉमन थ्रेट्स हैं, कॉमन कंसर्न्स हैं, तो दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट एक दूसरे को काफी कोऑपरेट कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कैसे हैं। इंडिया एंड नेपाल एंजॉय वेरी स्पेशल रिलेशनशिप कि बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं दोनों ही कंट्रीज के। दोनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई एंड दिस ट्रीटी अलाउज द सिटीजन्स ऑफ टू कंट्रीज टू ट्रेवल एंड वर्क इन अदर कंट्री विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट कि बहुत मतलब दोनों कंट्रीज ने आपस में जो ट्रीटी साइन की तो उसके अंडर में ये था कि दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे की कंट्री में जा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और उसके लिए कोई वीजा और पासपोर्ट की भी नीड नहीं है। And despite this special relationship, the government of two countries have had trade-related disputes in the past. कि पास्ट में इनको दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स रहे and the Indian government had often expressed displeasure at the warm relationship between Nepal and China कि नेपाल का जो पड़ोसी देश है चाइना उसके साथ अगर नेपाल के अच्छे रिलेशंस हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को देखकर नाखुश होती है। यानी इंडिया को अच्छा नहीं लगता कि नेपाल चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए। इसके अलावा अदर रीजन है लाइक इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी सी द मायोस्ट मूवमेंट इन नेपाल कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने ये देखा है कि जो नेपाल में माओवादी का जो आंदोलन चल रहा है, जो मूवमेंट है एंड इट ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट एंड गिवन टू द नक्सलाइट ग्रुप इन इंडियन स्टेट्स कि भारत की जो इसके बॉर्डर पे स्टेट्स हैं लाइक बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक, तो नेपाल का जो माओइस्ट मूवमेंट है यानी जो माओवादी आंदोलन है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर नक्सलाइट ग्रुप को भी बढ़ावा मिल रहा है, यानी नक्सलवादियों को यहाँ पर इंडियन स्टेट्स में बढ़ावा मिल रहा है। तो ये भी मतलब एक मेजर इशू है। नेक्स्ट, मैनी लीडर्स एंड सिटीजन्स इन नेपाल थिंक दैट द इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन द इंटरनल मैटर्स। अब नेपाल की गवर्नमेंट का ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट नेपाल के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है, जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उनको ये भी लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट नेपाल में रिवर वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है नजर बनाती है, यानी उनको वो देखती है वहां पर, क्योंकि नेपाल जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी उसके आसपास आप देखेंगे कोई भी सी ओशियंस नहीं है। तो नेपाल ये चाहता है कि इंडियन टेरिटरी से होकर वो सी शोर तक पहुंचे और सी से जो भी मतलब उसे काम करना है समुद्र के रास्ते से वो इंडियन टेरिटरी को इस्तेमाल करे। बट यहाँ पर जब मना किया गया तो नेपाल जो है काफी नाराज हो गया। बट इतने सारे मतलब जो ये इश्यूज हैं इनके होने के बावजूद भी इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफी स्टेबल और पीसफुल रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस रहे नो डाउट, बट ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड, इन सबको लेके दोनों कंट्रीज ने मिलकर ही यहाँ पर जो डिसीजंस लिए हैं। और ऐसी होप है कि नेपाल में जो भी डेमोक्रेसी की कंसोलिडेशन है वो बहुत जल्दी हो जाएगी और जो डेमोक्रेसी की वजह से इंडिया और नेपाल में दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इन फ्यूचर और भी अच्छे सुधर जाएंगे। So in this video we have discussed about the relationship between India and Pakistan, India and Bangladesh and India and Nepal. I hope you liked this video कि आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया की जो अदर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान के साथ कैसे रिलेशनशिप है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।